फ्रेंड्स, ये एक इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है 800 वीए का। तो ये ट्रांसफार्मर दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर का है। जो इसकी बीच की चौड़ाई है ये 3 इंच है और ये वाइंडिंग हुआ है 4 नंबर कोर में। क्या इस ट्रांसफार्मर को हम किसी भी एम्पलीफायर के ऊपर लगा के यूज़ कर सकते हैं? कैसा रिजल्ट इसका मिलेगा ये इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। छोटी सी वीडियो है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इसको देंगे एसी सप्लाई और इसकी आउटपुट हम कर लेते हैं चेक। ये हमारे पास है एक सप्लाई का बोर्ड। तो अब इस ट्रांसफार्मर को हम दे देते हैं एसी सप्लाई। तो ये मेरे पास लीड है, ब्लू कलर की जो लीड है हमारी, इसको हम लगा देते हैं न्यूट्रल के साथ। ये इसका फेस है। वैसे एसी सप्लाई है, इसमें फेस कहीं भी चला जाए, दोनों वायर में से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने इसकी लीड को लगा दिया है ट्रांसफार्मर के साथ। तो अब सबसे पहले इस बोर्ड में हम एसी सप्लाई आपको टेस्ट करवा देते हैं कि कितनी एसी सप्लाई इस ट्रांसफार्मर के पास आने वाली है। तो मल्टीमीटर को कर दिया 600 पे। अब एक बार यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए हमारे पास जो सप्लाई आ रही है 250 वोल्ट के करीब है। स्विच को करते हैं ऑफ और ट्रांसफार्मर की लीड को हम लगा देते हैं सप्लाई में। तो इसको हमने लगा दिया अब सप्लाई में। स्विच को कर देते हैं ऑन। स्विच को ऑन कर दिया है तो इसकी आउटपुट हमें कम मिलेगी, क्योंकि ये सिंगल बैटरी का ट्रांसफार्मर है, सिंगल बैटरी के इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है। इसलिए यहाँ पर आउटपुट हमें कितनी मिलेगी, तो देखिए दोस्तों 7.7 वोल्ट के करीब यहाँ पर सप्लाई मिल रही है। यहाँ पर कितनी सप्लाई है, ये साइन वेव का इन्वर्टर होता है, इसमें सप्लाई के लिए एक दूसरी दोस्तों ये देखिए वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग में 20 वोल्ट के करीब सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है वो 7 से 7 वोल्ट के करीब आ रही है। तो अब इसको हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देते हैं और इस पे आपको लगा के दिखाते हैं डायोड। तो ये मेरे पास डायोड प्लेट है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है 4700 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का और 4 डायोड लगे हैं। 5403 सीरीज के ये डायोड हैं, 5403 सीरीज के 4 डायोड लगे हैं। तो इसको हम सप्लाई दे देते हैं। ये इसकी आउटपुट जो है, इसकी आउटपुट के ऊपर आप कोई सी भी लीड को इस तरफ या उस तरफ लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसी सप्लाई है। तो इसको हमने फिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं ताकि आपको सही में दिखाई दे सके। तो यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। अब एक बार दोबारा से एसी सप्लाई हम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमें कितनी मिलेगी। तो एसी सप्लाई वही सेम मिल रही है। यहाँ भी एसी सप्लाई आउटपुट हमें वही वोल्ट मिल रहे हैं, 7.7 वोल्ट। अब डीसी वोल्ट हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो डीसी वोल्ट है हमें वो 11 वोल्ट के करीब मिल रही है। अगर आपके पास 250 वोल्ट है यानी कि 250 वोल्ट है, तब आपको यहाँ पर 11 वोल्ट के करीब मिलेंगे। तो दोस्तों इसको आप किसी भी 12 वोल्ट के एम्पलीफायर के ऊपर ट्रांसफार्मर को लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे एम्पेयर हैं। आपको पता है ट्रांसफार्मर इन्वर्टर का है ये, अगर चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से कितनी आउटपुट हमें मिल रही है, 11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट की ही सप्लाई आपको आउटपुट मिलेगी। अगर जैसे ही वोल्टेज कम होंगे तो ये सप्लाई भी 10 वोल्ट के करीब रह जाती है। तो अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतने वोल्ट आपको इस पे मिलेंगे। और दोस्तों ये जो लीड है, ये जो इसकी ये है दूसरी वाइंडिंग है, इसमें जो है आपको ज़्यादा वोल्ट मिल जाएंगे 20 के करीब, लेकिन ये इतने एम्पेयर नहीं लेगी, ये कम एम्पेयर लेगी वाइंडिंग। इसलिए आप इसको यहाँ पर यूज़ करके चलाएं तो बड़े अच्छे आपको एम्पेयर मिलेंगे, अच्छी आपको इसमें साउंड मिलेगी। अब इसकी दूसरी वाइंडिंग के ऊपर डायोड लगा के दिखा देते हैं यहाँ पर कितने वोल्ट मिलेंगे, क्या यहाँ पर भी हमारा एम्पलीफायर चल सकता है या नहीं। इसको हमने पक्का कर दिया। इसके बाद यहाँ पर इसको भी पक्का कर लेते हैं। तो इसको भी हमने सोल्डरिंग कर दिया है।
तो ये भी फिक्स हो गया। तो अब इसकी दोबारा से लीड को लगा देते हैं सप्लाई में। लीड को सप्लाई में लगा दिया है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर हमें कितने वोल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 27 वोल्ट मिल रही हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी जो 25 वोल्ट के करीब या फिर 20 वोल्ट के करीब कोई भी एम्पलीफायर का बोर्ड है, अगर आप चाहें तो इस सप्लाई के ऊपर लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पे आपको कम एम्पेयर मिलेंगे, इस वाइंडिंग पे आपको सबसे ज़्यादा एम्पेयर मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।